नमस्कार मित्रों, ई स्पिरिट वर्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जब जब पापियों और अधर्मियों का अत्याचार बढ़ा है, शक्ति ने अवतार लिया है। माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याएं ऐसी ही कष्ट निवारक महाफलदायी हैं। आइए जानते हैं माँ के विभिन्न रूपों और उनकी चमत्कारिक शक्तियों को। देवी भगवती की 10 महाविद्याएं उनके आध्यात्मिक स्वरूप में विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दत्तात्रेय ने तंत्र शास्त्र के ग्रंथों की रचना करते हुए देवी भगवती के अंदर समाहित इन 10 महाविद्याओं का जिक्र किया है। कहते हैं इन विद्याओं की साधना से ऋषि, मुनि और विद्वान इस संसार में चमत्कारिक शक्तियों से युक्त हो जाते हैं। ये 10 महाविद्याएं देवी की 10 प्रकार की शक्तियों और गति विस्तार, भरण पोषण, जन्म मरण, बंधन और मोक्ष की प्रतीक हैं। सृष्टि के क्रम में चारों युगों में ये 10 महाविद्याएं विराजमान रहती हैं। इनकी साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और साधक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होती है। महाकाली देवी काली माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती हैं। देवी काली शक्ति का स्वरूप है महाविनाशक महाकाली। जहाँ रक्त बीज का वध करती हैं, वहीं अपने साधकों को अपार शक्ति देकर माँ भगवती की कृपा से सबल और सक्षम बनाती हैं। यह कज्जल पर्वत के समान शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट हो जाती हैं। महाकाली एक प्रबल शत्रुहंता, महिषासुर मर्दिनी, रक्तबीज का वध करने वाली शिवप्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिन्होंने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजयश्री दिलवाई है। तारा 10 महाविद्याओं में से माँ तारा की उपासना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धिकारक मानी जाती है। देवी तारा को सूर्य प्रलय की अधिष्ठात्री देवी का उग्र रूप माना जाता है। रूप और ऐश्वर्य की देवी तारा शत्रुओं का नाश करने, सौंदर्य, आर्थिक उन्नति, भोगदान और मोक्ष को प्राप्ति के लिए जानी जाती हैं। जब चारों ओर निराशा ही व्याप्त हो और विपत्ति में कोई राह ना दिखे, तब माँ भगवती तारा के रूप में उपस्थित होती हैं तथा भक्त को विपत्ति से मुक्त कराती हैं। भगवती तारा के 3 रूप हैं: तारा, एक जटा और नील सरस्वती। चैत्र मास की 9वीं तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धिकारक माना गया है। तारा महाविद्या के फलस्वरूप व्यक्ति इस संसार में व्यापार, रोजगार और ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण विख्यात यश वाला प्राणी बन सकता है। त्रिपुर सुंदरी शांत और उग्र दोनों स्वरूपों में मां त्रिपुर सुंदरी की साधना की जाती है। अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान देवी त्रिपुर सुंदरी कई नामों से ख्यात है। इनको ही राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। स्त्री के सौंदर्य शास्त्र की जितनी भी उपमाएं हैं, वह सभी देवी त्रिपुर सुंदरी से आई हैं। माता को 16 का अंक बहुत प्रिय है। यह 16 कलाओं की साम्राज्ञी है। अपनी सुंदरता और मोहकता से इन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों को अपने वश में कर लिया था। जीवन में काम, सौभाग्य, शारीरिक सुख,
वशीकरण, मन वांछित वर या कन्या से विवाह और आरोग्य सिद्धि के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से व्यक्ति वांछित सिद्धि और अभिलाषा पूर्ति सहित तमाम दुखों से दूर और सर्वत्र पूज्य हो जाता है। भुवनेश्वरी, संपूर्ण जगत या तीनों लोकों की ईश्वरी देवी भुवनेश्वरी नाम की महाशक्ति है तथा महाविद्याओं में इन्हें चौथा स्थान प्राप्त है। अपने नाम के अनुसार ही देवी तीनों लोकों की स्वामिनी है। देवी साक्षात संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती है और संपूर्ण जगत के पालन पोषण का दायित्व इन्हीं भुवनेश्वरी देवी पर है। परिणाम स्वरूप ये जगत माता तथा जगत धात्री के नाम से भी विख्यात है। आद्या शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव की समस्त लीला विलास की सहचरी है, सखी है। देवी नियंत्रक भी है तथा भूल करने वालों के लिए दंड का विधान भी तय करती हैं। इनकी भुजा में व्याप्त अंकुश नियंत्रक का प्रतीक है। माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से साधक के अंदर सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। इनकी साधना से वह संसार का सम्राट भी बन सकता है। इस महाविद्या को अभिमंत्रित करने से लक्ष्मी की वर्षा होती है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली चरण स्पर्श करने लगते हैं। त्रिपुर भैरवी, भगवती त्रिपुर भैरवी महाभैरव की ही शक्ति हैं। उनकी मूल शक्ति होने के कारण उनसे भी सहस्त्र गुणा अधिक तीव्र और क्रियाशाली हैं। भैरव भय विनाशक हैं और त्रिपुर भैरवी को आधार मानकर ही अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। माँ भैरवी के अन्य 13 स्वरूप हैं। इनका हर रूप अपने आप अन्यतम है। माता के किसी भी स्वरूप की साधना साधक को सार्थक कर देती है। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। माँ ने अपने हाथों में माला धारण कर रखी है। माँ स्वयं साधना में है। उन्होंने अभय और वर मुद्रा धारण कर रखी है जो भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती है। भगवती त्रिपुर भैरवी की आराधना से किसी भी तरह की तंत्र बाधा समाप्त हो जाती है। माँ की साधना के माध्यम से शत्रु बाधा निवारण, वाद विवाद मुकदमा आदि में विजय, आकस्मिक दुर्घटना टालना, रोग निवारण आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। छिन्नमस्ता, भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। तम और रक्त रज गुणों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। ये अपना शीर्ष काटकर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। पलास और बेलपत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इनसे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन और कवित्व शक्ति की वृद्धि होती है। शरीर रोग मुक्त हो जाता है। शत्रु परास्त होते हैं। योग, ध्यान और शास्त्रार्थ में साधक को संसार में ख्याति मिलती है। धूमावती, धूमावती देवी का स्वरूप बड़ा मलिन और भयंकर प्रतीत होता है। देवी का स्वरूप चाहे जितना उग्र क्यों ना हो,
वह संतान के लिए कल्याणकारी ही होता है। माँ के दर्शन से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है, इनका कोई स्वामी नहीं है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है, अर्थात यह सुखपूर्वक तारने योग्य है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक, नियम संयम, लोभ लालच से रहित और सत्य निष्ठा का पालन करने वाला हो। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अनिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। इसके बाद उस साधक की ख्याति प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में हो जाती है। बगलामुखी भगवती बगलामुखी स्तंभव शक्ति की अधिष्ठात्री है। माँ अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ बगलामुखी का एक नाम पीतंबरा भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। माला पर विधि विधान के साथ मंत्र जपने से पीतांबरा माता खुश होती हैं। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली महाविद्या है। इनकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इनकी साधना से जहां घोर शत्रु अपनी ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहीं साधक का जीवन निष्कटंक तथा लोकप्रिय बन जाता है। मातंगी मतंग शिव का ही नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। यह श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती हैं। यह पूर्णतः वाग्देवी की ही पुत्री हैं। इनकी चारों भुजाओं में चारों वेद हैं। माँ मातंगी वैदिकों की सरस्वती हैं। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेल पत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। कमला भगवती कमला की कांति सुवर्ण के समान होती है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में सुवर्ण कलश लेकर माँ को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए माँ सुशोभित होती है। समृद्धि की प्रतीक, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति, नारी पुत्रादि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में आकंठ डूबकर की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्वान हो जाता है। साथ ही व्यक्ति का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित हो जाता है। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।